खबरनामा के प्रायोजक हैं रेजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर में वृहद वृक्षारोपण की तैयारियां पूरी, शनिवार को राज्यपाल करेंगी अभियान का शुभारंभ। सीतापुर के विद्युत उपभोक्ता सावधान, 20 जुलाई को कई फीडर रहेंगे बंद। फिर बात करेंगे सीतापुर पुलिस ने कांवड़ यात्रा को लेकर जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। खबरनामा के अंत में बात करेंगे जिला सहकारी बैंक में पकड़ा गया करोड़ों का घोटाला, 2 गिरफ्तार। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में 24 जुलाई को आयोजित होगा रोजगार मेला। राहत सहायता पाने के लिए सीतापुर के 50 बाढ़ प्रभावित परिवार पहुंचे डीएम के द्वार। सीतापुर के हिंद अस्पताल अटरिया से फिर सामने आई संवेदनहीनता की तस्वीर। कसमंडा के पतारा कला पहुंचे सांसद राकेश राठौर का हुआ जोरदार स्वागत। लखीमपुर में डीएम एसपी ने लिया बाढ़ संकट का जायजा। लखीमपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, संगठित गिरोह से जुड़े 8 शातिर चोर गिरफ्तार। यूपी रोडवेज की 9 बसें गायब होने से विभाग में मचा हड़कंप। सीएम योगी का फरमान, राजा राम हो या रहमान, सबको लिखना होगा अपना नाम। खबरें सीतापुर जनपद से। करीब 5700 वर्ग किलोमीटर में फैले सीतापुर जिले में हरियाली की चादर को और बड़ा करने की योजना है। इसके लिए 20 जुलाई को शासन के निर्देश पर 75 लाख पौधे रोपे जाएंगे। इस अभियान को एक पेड़ मां के नाम का शीर्षक दिया गया है। दरअसल शासन ने जिले को 74,86,860 पौधारोपण का लक्ष्य दिया है। वन विभाग के संयोजन में अन्य विभागों सहित जन सामान्य और सामाजिक संगठनों ने इस वृहद वृक्षारोपण अभियान को पूरा करने की तैयारी कर ली है। डीएफओ नवीन खंडेलवाल के मुताबिक जिले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में यह पौधे एक ही दिन में रोपे जाएंगे। इसी अभियान को सफल बनाने के लिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 20 जुलाई को सीतापुर आएंगी। यहां पर वह मद्रास रेजिमेंट सेंटर में वृक्षारोपण कर लोगों को पर्यावरण रक्षा का संदेश देंगी। शासकीय दिशा निर्देशों के अनुसार सीतापुर में संपूर्ण समाधान दिवस जुलाई के तृतीय शनिवार यानी कि 20 जुलाई के स्थान पर 22 जुलाई को आयोजित किया जाएगा। एडीएम न्यायिक और प्रभारी अधिकारी परिवाद सुनील कुमार सिंह ने इस संबंध में सभी कार्यालय अध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिया है। 20 मई को सीतापुर में होने वाले वृहद वृक्षारोपण को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता जिले के नोडल अफसर और प्रदेश के आबकारी आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह ने की। बैठक में बताया गया कि शासन द्वारा सीतापुर जनपद के लिए कुल 74,86,860 पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें 19,89,242 पौधारोपण वन विभाग द्वारा व 54,97,618 पौधों का रोपण अन्य विभागों द्वारा एक ही दिन में 20 जुलाई को किया जाएगा। बैठक में डीएम अभिषेक आनंद और डीएफओ नवीन खंडेलवाल ने इस अभियान को सफल बनाने के लिए की गई तैयारियों के संबंध में बताया। इस दौरान सीडीओ निधि बंसल, सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
सीतापुर पहुंचे यूपी के आबकारी आयुक्त डॉक्टर आदर्श सिंह ने आबकारी विभाग के कार्यों को जांचा परखा। बैठक की अध्यक्षता करते हुए आबकारी आयुक्त ने जिला आबकारी अधिकारी को अवैध शराब बनाने और बेचने पर प्रभावी रोक लगाने का निर्देश देते हुए ओवर प्राइसिंग और मिलावट के मामलों पर सख्त नजर रखने की हिदायत दी। इस दौरान डीएम अभिषेक आनंद, सीडीओ निधि बंसल और जिला आबकारी अधिकारी केपी यादव सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सीतापुर के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी है। जिला सेवा योजन कार्यालय द्वारा 24 जुलाई को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इस मेले में हाई स्कूल, इंटर स्नातक तथा आईटीआई उत्तीर्ण 18 से 35 वर्ष तक के अभ्यर्थियों को निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा चयनित किया जाएगा। इस मेले में भाग लेने के लिए अभ्यर्थी का रोजगार संगम ऐप पर पंजीकरण होना अनिवार्य है। इच्छुक अभ्यर्थी जिला सेवा योजन कार्यालय से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सीतापुर में कृषि विभाग द्वारा खाद, बीज और कीटनाशक बिक्री की लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन कर दी गई है। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार ने बताया कि नया बिक्री लाइसेंस जारी कराना हो या नवीनीकरण अथवा डुप्लीकेट कॉपी जारी करना नहीं हो तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ही लिए जाएंगे। यह आवेदन किसी भी जन सुविधा केंद्र, साइबर कैफे अथवा खुद भी कंप्यूटर द्वारा किए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि लाइसेंस प्रक्रिया में किसी कार्य के लिए आवेदक को कार्यालय आने की आवश्यकता नहीं है। 22 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर सीतापुर पुलिस द्वारा ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है। इनके अनुसार सावन माह के प्रत्येक रविवार को सुबह 6 बजे से सोमवार की रात 12 बजे तक यातायात की नई पाबंदियां लागू रहेंगी। नई यातायात व्यवस्था के अंतर्गत किन मार्गों पर आवागमन के लिए क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, इसे विस्तार से जानने के लिए आप संबंधित खबर आई इंडिया पर देख सकते हैं। सीतापुर की सड़कों पर मौजूद गड्ढे कांवड़ियों की आस्था का सख्त इम्तिहान लेंगे। बात चाहे तीर्थ नगरी नैमिषारण्य से रामकोट नवीन चौक होते हुए श्यामनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की करे या फिर छोटी काशी यानी गोला गोकर्णनाथ जाने वाले श्रद्धालुओं की करे, सभी सड़क में बने गड्ढे और उखड़ी पड़ी गिट्टियों पर से उन्हें गुजरना होगा। बता दें कि कांवड़ यात्रा 22 जुलाई से शुरू हो रही है। लोक निर्माण विभाग लाखों रुपए के खर्च से सड़कों की मरम्मत करा लिए जाने का दावा कर रहा है, लेकिन सड़कों की जो हालत है उसे बारिश की बूंदों में छिपाने की कोशिश की जा रही है। सीतापुर के 50 बाढ़ प्रभावित परिवारों ने राहत सहायता के लिए डीएम का द्वार खटखटाया है। बेहटा ब्लॉक के सितोही निवासी या परिवार 19 जुलाई को सीतापुर कलेक्ट्रेट पहुंचे और डीएम अभिषेक आनंद को प्रार्थना पत्र दिया। इसमें कहा गया कि हाल ही में 9 और 10 जुलाई को आए सैलाब से उनके घर गृहस्थी नष्ट हो गई है, जिससे परिवार का भरण पोषण संकट में आ गया है। सीतापुर के बाढ़ प्रभावित रेउसा इलाके में घाघरा और शारदा नदियों का जलस्तर फिलहाल स्थिर बना हुआ है। अवस्थीपुरवा और दुर्गापुरवा के बीच कटान कर रही घाघरा नदी तीसरा स्टेट काटने के बाद शांत नजर आ रही है। दूसरी तरफ सिंचाई विभाग अपने कटान रोधी प्रयासों के तहत बालू भरी बोरियां, बंबू क्रेट व अन्य तरीकों से मरम्मत में जुटा हुआ है। मोहाली विधानसभा क्षेत्र के पिसावा में भाजपा का मतदाता अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। ब्लॉक सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता नैमिष रत्न तिवारी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सुधाकर शुक्ला मौजूद रहे। बैठक में मंडल अध्यक्ष जयप्रकाश त्रिपाठी, रजनीश श्रीवास्तव, शिव प्रकाश वाजपेयी, अजय प्रताप सिंह, प्रेम नारायण मिश्रा और सुमेर राज आदि लोग मौजूद रहे। गुरुवार की देर शाम सीतापुर की पौराणिक तीर्थनगरी नैमिषारण्य पहुंचे यूपी सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने मां ललिता देवी के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। यहां पर प्रधान पुजारी गोपाल शास्त्री और पुजारी लाल बिहारी शास्त्री ने उन्हें पूजन कराया। इसके बाद मंत्री का काफिला हनुमानगढ़ी पहुंचा, जहां पर महंत बजरंग दास के संरक्षण में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने दक्षिणेश्वर हनुमान जी का पूजन किया। महमूदाबाद क्षेत्र के रेउसा में एक मीडिया कर्मी के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस द्वारा की गई मनमानी कार्रवाई से स्थानीय पत्रकारों में काफी आक्रोश है। शुक्रवार को यूपी श्रमजीवी पत्रकार यूनियन और महमूदाबाद अवध पत्रकार संघ ने बैठक कर पीड़ित पत्रकार के विरुद्ध लूट और बलवा जैसी गंभीर धाराएं लगाए जाने का विरोध किया। इसके बाद इस समूचे मामले को लेकर एसपी को संबोधित ज्ञापन सीओ दिनेश शुक्ला को दिया गया। इस मौके पर श्रमजीवी पत्रकार संघ के जिला उपाध्यक्ष और महमूदाबाद और पत्रकार संघ अध्यक्ष रमेश वाजपेयी विरल, श्रमजीवी पत्रकार संघ अध्यक्ष श्री रस्तोगी, राजकुमार जैन, धीरेन्द्र मिश्रा, इरफान मंसूरी, दीपक गुप्ता, अनंतरत्नम वाजपेयी, आसिफ सईद, अब्दुल्ला खान, आयुष जैन और मनोज पासवान आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर इनर व्हील क्लब का 51वां अधिष्ठापन समारोह मेलरोज होटल में आयोजित किया गया। इस मौके पर समाज सेविका मीनू कपूर को क्लब का अध्यक्ष चुना गया। इस चुनाव के बाद निवर्तमान अध्यक्ष मीना गुप्ता ने मीनू कपूर को कॉलर पहनाकर अध्यक्ष पद ग्रहण कराया। इसके अलावा प्रीति मेहरोत्रा को उपाध्यक्ष, शोभना मेहरोत्रा को सचिव, नीरू अग्रवाल को अकाउंटेंट और नीलम मेहरोत्रा को एडिटर तथा कोमल मेहरोत्रा को ISO चुना गया। इस मौके पर मंच संचालन उपाध्यक्ष प्रीति मेहरोत्रा ने किया। यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में भारी विवाद का सबब बनने वाली डिजिटल हाजिरी व व्यवस्था को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कांग्रेस ने राज्यपाल को पत्र लिखकर इस योजना को पूर्ण रूप से निरस्त किए जाने की मांग की है। कांग्रेस के सीतापुर जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित यह ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा गया। ज्ञापन में डिजिटल हाजिरी पर सवाल खड़े करते हुए इसे सिर्फ शिक्षकों पर ही लागू करने अंकित बताया गया है।
ज्ञापन देते समय नगर अध्यक्ष संतोष भार्गव और बनवारी लाल कनौजिया आदि लोग मौजूद रहे। भाजपा द्वारा सिधौली विधानसभा में मतदाता अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाध्यक्ष राजेश शुक्ला की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में अवध प्रांत के क्षेत्रीय महामंत्री विजय प्रताप सिंह मौजूद रहे। इस मौके पर सिधौली विधायक मनीष रावत, पूर्व जिला पंचायत उपाध्यक्ष मुनिंद्र अवस्थी और नगर पंचायत अध्यक्ष गंगाराम राजपूत सहित तमाम भाजपा पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पिसावा ब्लॉक अंतर्गत बीहट गौर के कई निवासियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रार्थना पत्र देकर अपने यहां चल रहा सड़क निर्माण कार्य रोके जाने का अनुरोध किया है। अरसेनी से बीहट गौर तक बन रहे डामर रोड को लेकर ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी के जेई उमेश गुप्ता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस शिकायती पत्र में कहा गया कि उक्त जेई को सड़क निर्माण से हटाकर किसी दूसरे को जिम्मेदारी सौंपी जाए और सड़क चौड़ा करने में दोनों तरफ से बराबर जगह ली जाए। यह पत्र देते समय सूरज सिंह, मोनू, संदीप, शिवशंकर, मुकेश सोनी, महावीर, संगीत गुप्ता, रामकिशोर और बाबूराम आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर अटरिया स्थित हिंद अस्पताल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही को उजागर करती तस्वीरें सामने आई हैं। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने एक बार फिर संवेदनहीन बयान देते हुए गंभीर मसले से पल्ला झाड़ने का प्रयास किया है। हिंद अस्पताल में अभी कुछ दिन पहले स्ट्रेचर न मिलने पर 3 लोगों द्वारा एक मरीज को हाथों में उठाकर ले जाने का फोटो सामने आया था। एक बार फिर ऐसा ही मामला उजागर हुआ है। यहाँ पर एक वृद्ध व्यक्ति युवक को पीठ पर बैठाकर हिंद अस्पताल पहुंचा। इनका नाम मिश्रिक तहसील के करणपुर निवासी पंकज पुत्र रामलाल बताया गया है। इस संबंध में अस्पताल के सीएमसी रवि सिन्हा ने बताया कि अस्पताल 65 एकड़ जमीन पर बना है। हम हर कोने में स्ट्रेचर नहीं छोड़ सकते। सीतापुर जनपद न्यायालय से धारा 376 और पॉक्सो एक्ट के मामले में एक आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई गई है। संदना थाना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2019 में हुई इस घटना को लेकर ईसागंज सरैया के जगमोहन उर्फ बाबा पुत्र गोकुल को आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने विवेचना के बाद विचारण के लिए मामला न्यायालय में प्रस्तुत किया था। कोर्ट संख्या 14 के अपर सत्र न्यायाधीश तथा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट भगीरथ वर्मा ने आरोपी को दोषी पाते हुए 3 साल की कैद और 10,000 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। इस मुकदमे में अभियोजन की पैरवी अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मोहम्मद इश्तियाक तथा मोनिका शुक्ला ने की। सीतापुर में किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने सीतापुर विधानसभा अंतर्गत खैराबाद के खपूरा गांव का भ्रमण किया। इसके बाद किसान नेता ने कहा कि यूपी सरकार में नगर विकास राज्य मंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में आम जनता तमाम तकलीफों के साथ झुग्गी झोपड़ी में रहने को मजबूर है। किसान नेता ने आरोप लगाया कि ग्रामीणों ने पीएम आवास योजना को लेकर प्रधान द्वारा मोटी रकम वसूले जाने का आरोप लगाया। इस भ्रमण में महिला जिलाध्यक्ष सोनश्री भी मौजूद रही। सीतापुर की तीर्थ नगरी मिश्रिक ब्लॉक अंतर्गत सबसे बड़ी ग्राम सभा 8 में जर्जर तारों के चलते विद्युत आपूर्ति बेपटरी हो गई है। गांव के प्रधान महफूज अली तथा नसीम खां और मोहम्मद कामिल सहित जसरतपुर निवासी पहलवान सिंह ने बताया कि 15 दिन में विद्युत आपूर्ति खून के आंसू रुला रही है। मेहंदिया पूर्वा निवासी अनुपम अवस्थी ने जर्जर तारों को जल्द बदले जाने की मांग रखी है। इस मामले में जेई संतोष कुमार ने तार जर्जर होने की बात स्वीकार करते हुए कहा कि लोड पड़ने पर तार टूट जा रहे हैं, जल्द ही तारों को बदलवा दिया जाएगा। सीतापुर के रामपुर मथुरा क्षेत्र में बीती रात से घाघरा नदी के जलस्तर में 0.15 मीटर की वृद्धि हुई है। शुक्रवार को जलस्तर 117.50 मीटर दर्ज किया गया, जो खतरे के निशान से 119 मीटर से 1.50 मीटर नीचे है। शनिवार को जलस्तर 117.35 मीटर दर्ज किया गया था। बृहस्पतिवार के सापेक्ष शुक्रवार को जलस्तर में 0.15 मीटर की वृद्धि हुई है। 20 जुलाई को जिले में होने वाले वृहद वृक्षारोपण के मद्देनजर पिसावा के संत सूरज बाबू महाविद्यालय में पौध भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान वन विभाग द्वारा विद्यार्थियों को पौधों का वितरण किया गया। इस मौके पर वन दरोगा राहुल यादव और वन दरोगा विनीत सक्सेना ने वृक्षारोपण का महत्व बताया। इस दौरान महाविद्यालय संरक्षक अशोक सिंह, प्रबंधक देवेश सिंह और प्राचार्य आनंद वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। खैराबाद नगर पालिका बोर्ड की बैठक में करोड़ों के विकास प्रस्तावों को पारित किया गया। 19 जुलाई को आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता पालिका अध्यक्ष बेबी गुप्ता ने की। इस मौके पर वर्ष 2024-25 के लिए 39 करोड़ 59 लाख का बजट पास किया गया। बैठक में अधिशासी अधिकारी प्रेम शंकर गुप्ता सहित सभी सभासद और पालिका कर्मी मौजूद रहे। बोर्ड की बैठक में किन विकास कार्यों पर कितना धन व्यय करने की योजना है और पालिका द्वारा किन विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा, इसे जानने के लिए संबंधित खबर आप इंडिया पर देख सकते हैं। कमलापुर के जलालपुर कस्बे में गुरुवार देर रात एक मोबाइल शॉप में अचानक आग लग गई। पुलिस के गश्ती दल से सूचना मिलने पर फायर दस्ते ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आयुष इलेक्ट्रॉनिक एंड मोबाइल शॉप के स्वामी विक्रम लाल ने बताया कि दुकान में करीब 20 लाख रुपए का सामान रखा था, जो जलकर राख हो गया।
पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत सीतापुर सांसद राकेश राठौर शुक्रवार को कसमंडा ब्लॉक के पतारा कला पहुंचे। यहां पर प्रधान मोहम्मद नफीस तमाम लोगों ने सांसद का जोरदार स्वागत किया। इस कार्यक्रम में अफजाल कौसर, शिव मोहन सिंह यादव, महेंद्र यादव, जगदीश प्रसाद, सुनीत सिंह, कोटेदार विष्णु कुमार, रामू मौर्य, कमलेश रावत, गन्ना समिति डायरेक्टर राम खिलावन यादव और राजेश यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आई इंडिया। PN Sehgal Inter College, Kanwakheda, Sitapur. Admissions open for session 2024-25 for class 9th and 11th. Trained, highly qualified and experienced staff. Transport facility available. Value-based education system. Contact now for your children's bright future. जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे D फॉर्म, B फॉर्म, M फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे.एस. सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सीतापुर की पौराणिक तीर्थ नगरी नैमिषारण्य में सक्रिय 2 बाइक चोरों को पुलिस ने दबोच लिया है। अभी कुछ दिन पहले नैमिष से सत्कार होटल के बाहर से बाइक चोरी हो गई थी। स्थानीय पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसकी जांच पड़ताल कर रही थी। इसके बाद पुलिस ने हरदोई जिले के थाना मल्लावा अंतर्गत मोहिउद्दीनपुर निवासी आकाश पटेल और अनुभव पटेल को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 2 बाइकें बरामद कर ली हैं। सफलता हासिल करने वाली इस टीम में एसआई निर्मल तिवारी और आरक्षी हेमंत कुमार, योगेश यादव तथा मोहित मावी शामिल रहे। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर खीरी में विकट होती बाढ़ समस्या को लेकर प्रशासन हरकत में है। शुक्रवार को डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी गणेश प्रसाद साहा पलिया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का जायजा लिया। यहां के श्रीनगर पहुंचे दोनों अधिकारियों ने आम लोगों से बात करके उनकी समस्याएं जानी और बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया। इस दौरान डीएम ने एसडीएम कार्तिकेय सिंह को बाढ़ के हालात पर सतर्क रखने व नजर बनाए रखने के लिए निर्देशित किया। इस दौरान डीएम और एसपी ने बसंतापुर कला और मकनपुर का भी भ्रमण करके ग्रामीणों से राहत वितरण के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीओ यादवेंद्र, एई करिश्मा रावत और जेई मान सिंह तथा प्रदीप भारती आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर के भवानीपुर पावर हाउस से जुड़े विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। 20 जुलाई को विभिन्न कार्यों के चलते इस पावर हाउस के कई फीडरों पर विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उपखंड अधिकारी हिमांशु पटेल ने बताया कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी द्वारा नवीन चौक पर लाइन शिफ्टिंग का कार्य किया जाएगा, जिसके चलते कटीली फीडर सुबह 10 बजे से 12 बजे तक तथा रामनगर फीडर सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बाधित रहेंगे। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सीतापुर नगर के तरीमपुर स्थित ताड़कनाथ क्षेत्र में RDSS योजना के तहत केबल बदले जा रहे हैं। इसके लिए सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक शटडाउन रहेगा। इसी के साथ दुर्गापुरवा में भी जर्जर केबल बदली जाएगी, जिसे लेकर सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। उत्तर प्रदेश अधिवक्ता परिषद में अवध प्रांत की महामंत्री मीनाक्षी सिंह परिहार और कोषाध्यक्ष प्रेमचंद राय का सीतापुर सिविल कोर्ट पहुंचने पर अधिवक्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर मीनाक्षी सिंह परिहार ने संगठन की नवगठित कार्यकारिणी को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस दौरान सीतापुर बार एसोसिएशन के महासचिव विनोद त्रिपाठी, अधिवक्ता परिषद के जिलाध्यक्ष विश्वनाथ दीक्षित, जिला मंत्री अंजुल कुमार पांडे, गोविंद मिश्रा, निर्भय जायसवाल, शैलेंद्र मिश्रा, धीरेन्द्र वर्मा और आकाश भारद्वाज सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। सीतापुर के कलेक्ट्रेट सभागार में हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ितों के लिए गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता करते हुए डीएम अभिषेक आनंद ने सभी मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करते हुए निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया। इस मौके पर हिट एंड रन के 5 मामलों पर चर्चा की गई। बैठक में एडीएम नीतीश कुमार सिंह ने संबंधित शासनादेश के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर एएसपी उत्तरी प्रकाश कुमार, सीएमओ डॉक्टर हरपाल सिंह, ARTO प्रशासन माला वाजपेयी और नामित सदस्य शोभी टंडन आदि लोग मौजूद रहे।
डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल ने अपने भ्रमण में जहां बाढ़ राहत के मामले में कड़े निर्देश दिए, वहीं पलिया की लाइफ लाइन कहे जाने वाले पलिया निगासन मार्ग को हर कीमत पर कटने से बचाने को लेकर निर्देशित भी किया। इसी के साथ डीएम ने मानवीय संवेदना का परिचय देते हुए बसंतापुर में मेडिकल टीम भेजकर पीड़ितों को दवाओं का वितरण कराया। लखीमपुर सीडीओ अभिषेक कुमार ने प्राथमिक विद्यालय राजापुर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान सीडीओ ने बच्चों से सवाल जवाब करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता परखी और साथ ही साफ सफाई और मध्याह्न भोजन के बारे में जानकारी हासिल की। इस मौके पर सीडीओ ने शिक्षकों को गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया। आसमान से गिर रही बारिश की बूंदों के बीच लखीमपुर पुलिस लाइन में आयोजित साप्ताहिक परेड का एसपी गणेश प्रसाद साहा ने मुआयना करते हुए मान प्रणाम ग्रहण किया। इसके बाद एसपी ने पुलिस लाइन स्थित विभिन्न इकाइयों के कार्यालय सहित भोजनालय, आरओ प्लांट, आटा चक्की और बैरकों का निरीक्षण करते हुए विभिन्न निर्देश दिए। एसपी गणेश प्रसाद साहा के नेतृत्व में लखीमपुर पुलिस ने बड़ी सफलता अर्जित करते हुए संगठित गिरोह से जुड़े हुए 8 शातिर चोरों को दबोच लिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से 72,150 रुपए नकदी के साथ जेवरात, 3 तमंचा, कारतूस और चोरी में प्रयोग होने वाले उपकरणों सहित घटनाओं में इस्तेमाल की जाने वाली बोलेरो पिकअप यूपी 34T 7743 बरामद की है। इस सफलता का सेहरा सदर कोतवाली और थाना खीरी पुलिस की संयुक्त टीम के सिर पर सजा है। शुक्रवार को एसपी गणेश प्रसाद साहा ने इस कार्रवाई का खुलासा किया कि एसपी गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि इन लोगों द्वारा संगठित गिरोह बनाकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में नकबजनी और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। लखीमपुर में 20 जुलाई को धरती के श्रृंगार को लेकर कार्य योजना तैयार हो गई है। इसके तहत जिले में 96,18,609 पौधों का रोपण किया जाएगा। शुक्रवार को जिले की नोडल अफसर और चिकित्सा शिक्षा महानिदेशक किंजल सिंह ने अफसरों की बैठक लेते हुए तैयारियों का जायजा लिया। इस बैठक में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, सीडीओ अभिषेक कुमार, एडीएम संजय सिंह और डीएफओ दक्षिणी संजय बिस्वार सहित सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। 20 जुलाई को जिले के नोडल मंत्री तथा सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार JPS राठौर इस वृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ करेंगे। लखीमपुर के खमरिया में एक इलेक्ट्रीशियन की संदिग्ध परिस्थितियों में सांसें थम जाने के मामले में स्टेट बैंक के स्थानीय शाखा प्रबंधक सहित 4 के विरुद्ध हत्या का केस दर्ज किया गया। आरोप है कि खमरिया के एक मकान में रहने वाले बैंक मैनेजर ने रामजी मिश्रा को बिजली सही कराने के लिए अपने घर में बुलाया था। इसके बाद जब रामजी मिश्रा की मृत्यु हो गई तो बैंक मैनेजर सहित उसके सहयोगी मकान छोड़कर भाग गए। इस मामले में बैंक मैनेजर राजदीप सिंघानिया, मकान मालिक मनोज दीक्षित, बैंक के संविदा कर्मी शिवम पटेल और मोनू दीक्षित पर केस दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई के चलते शुक्रवार को SBI की खमरिया शाखा में पूरे दिन ताला लटकता हुआ नजर आया। अब खबरें प्रदेश से। यूपी के सियासी अखाड़े में इन दिनों वार पलटवार के मुकाबलों का दौर जारी है। एक पार्टी के नेता का बयान सामने आते ही दूसरी पार्टी के नेता का पलटवार जारी हो जाता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के मानसून ऑफर वाले ट्वीट पर भी ऐसा ही हुआ है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख के इस ऑफर को बकवास करार दिया है। बता दें, मौजूदा वक्त बीजेपी में आंतरिक कलह होने की चर्चाएं तेज है। दूसरे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच तनाव होने की खबरें सुर्खियां बनी हुई हैं। इसी के बीच अभी एक दिन पहले सपा प्रमुख ने केशव प्रसाद मौर्य का नाम लिए बिना मानसून ऑफर का ऐलान किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि 100 लाओ सरकार बनाओ। लगता है यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग में इन दिनों विवादों की कक्षाएं चल रही हैं। अभी आपने शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी का मामला देखा ही होगा। शिक्षकों के भारी विरोध और सियासी बयानबाजी को देख शासन ने इस आदेश को तो फिलहाल ठंडे बस्ते में डाल दिया है, लेकिन इसी के साथ एक और आदेश जारी कर दिया जो किसी नए बखेड़े को जन्म दे सकता है। दरअसल यह मामला एक पुराने आदेश के अनुपालन से जुड़ा हुआ है। बेसिक शिक्षा विभाग ने अपने सभी शिक्षकों और कार्मिकों को अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया था। अधिकांश स्थानों पर इस निर्देश को मानो एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया गया। लिहाजा स्कूल शिक्षा महानिदेशक कंचन वर्मा ने अब यह कार्य 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से पूरा करने का निर्देश देते हुए इसमें असफल रहने वाले कार्मिकों को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। यूपी में आस्था की डगर पर कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले ही दुकानों पर नाम लिखने को लेकर धर्म युद्ध सा छिड़ गया है। इसकी शुरुआत मुजफ्फरनगर से हुई है। दरअसल मुजफ्फरनगर पुलिस ने कांवड़ यात्रा मार्ग की सभी दुकानों पर दुकानदारों का नाम लिखा होना अनिवार्य कर दिया था। इसे लेकर मुस्लिम मौलानाओं से लेकर राजनेताओं तक ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक कदम और आगे रखते हुए अब इस व्यवस्था को यूपी के सभी जिलों में कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू करने का आदेश दे दिया है। अब बात हैरत में डालने वाली एक खबर की। यूपी रोडवेज की 1-2 नहीं बल्कि 9 बसें गायब हैं। इनका कोई पता न लगने से समूचे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। मामला आगरा जिले का है। यहां के फाउंड्री नगर डिपो से 9 बसें मथुरा के मुड़िया मेला भेजी गई थी, जिसके बाद ये सभी बसें गायब हैं। इन बसों की ई टिकट मशीनें एरोप्लेन मोड पर शो कर रही हैं, तो बसों के GPS बंद हैं।
जिला सहकारी बैंक में करोड़ों का घोटाला सामने आने से मचे हड़कंप के बीच कार्रवाई शुरू हो गई है। प्राथमिक रूप से दोषी पाए गए 10 कर्मियों को निलंबित किए जाने के साथ ही इनमें से 2 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी 8 की तलाश जारी है। मामला इटावा जिला सहकारी बैंक का है। एक शिकायत के बाद जुलाई 2024 में पूरी हुई जांच के बाद बैंक में 24 करोड़ 18 लाख 66 हजार रुपए के गबन और 72 लाख रुपए की अनियमितता पाई गई है। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने यूपी के कुल 75 जिलों में 68 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे के बीच तेज बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। इन जिलों में सीतापुर, हरदोई, कन्नौज, लखनऊ, बाराबंकी और उन्नाव आदि जिले शामिल हैं। मौसम विभाग ने इन जिलों को 2 श्रेणियों में रखा है। यूपी पुलिस के एक रिश्वतखोर सब इंस्पेक्टर पर एंटी करप्शन टीम ने शिकंजा कस दिया है। 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़े जाने के बाद सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला बरेली जिले का है। पकड़े गए सब इंस्पेक्टर का नाम सुभाष नगर थाना की करगैना पुलिस चौकी के इंचार्ज धर्मेंद्र देसवाल बताया गया है। इस कार्रवाई के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण संगठन बरेली मंडल के पुलिस उपाधीक्षक यशपाल सिंह द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे रिजेंसी पब्लिक स्कूल, स्टेशन रोड, सीतापुर, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन।